नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। आज सुबह की 6 बजे की क्लास में जो हमारी जो पीपीटी पे क्लास होती थी, आज वो क्लास थोड़ी सी अलग है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वोकेबलरी में कुछ फोबिया। वैसे हमारे पास कम से कम 20-25 हमको फोबिया पढ़ना है, पर आज हम 5 पढ़ेंगे। फोबिया एक जो होता है वो ग्रीक वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? ग्रीक वर्ड होता है। पॉज। फोबिया एक ग्रीक वर्ड होता है। ग्रीक वर्ड का मतलब होता है फियर। फियर मतलब होता है डर। यानी आपके अंदर कोई भी फोबिया होता है, फोबिया का मतलब होता है जैसे कि एक आदमी जा रहा है, उसको ऊंचाई पे चढ़ते पर डर लगता है, और मेरे को डर लगता है। कभी कभी उसके मन में एक डर बैठ गया, और बचपन से कई सारी चीज़ें फोबिया होता है। कभी कभी ये फोबिया इतने खतरनाक होते हैं कि उसका इलाज भी करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये फोबिया हैं। इंग्लिश में कुछ फोबिया हैं। तो सबसे पहला है फियर ऑफ सिटिंग डाउन। देखो, याद करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, इसलिए याद भी करेंगे। लॉजिकली हमारा कोई सा भी लॉजिक हो, तो फियर ऑफ सिटिंग डाउन। सिटिंग डाउन मतलब होता है नीचे बैठने का डर। अब नीचे बैठने का डर क्यों हुआ? देखो, एक आदमी की शादी हुई, ठीक, शादी हुई, और उसके बाद पहली बार वो अपने ससुराल में अपनी पत्नी को लेने गया। ठीक, अब उसकी जो सालियाँ थी, तो सालियों को मस्ती सूझी तो उन्होंने क्या किया कि आइए ये जिया जी जीजा जी, तो उनका स्वागत किया। अब स्वागत किया तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो बैठने की चीज़ थी वहाँ पे बिठाया। पता चला कि वहाँ पे बिठाया और नीचे से पापड़ निकले, तो पापड़ पड़ हो गए इस प्रकार से। तो क्या हुआ, जिया जी को डर लगने लग गया। अब उसको जब भी वो जिया जी, अब तो ठीक है जिया जी को अब जाते जाते सालों हो गए, पर जब भी साली जी उनको कोई कुर्सी ऑफर करती होगी तो हमेशा उनको डर बना रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी ना हो इसके नीचे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फियर ऑफ सिटिंग डाउन, मतलब बैठने का डर। बैठने का डर जो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं काथिसो। ठीक, ये काथिसो का मतलब ग्रीक में वर्ड, देखो यहाँ पे सारे जो वर्ड होते हैं वो ग्रीक वाले। सिटिंग, फोबिया, काथिसोफोबिया, पूरा एक ही वर्ड है, बीच में कोई गैप नहीं है। काथिसोफोबिया। अब काथिसो को याद भी रखना है अपने को, तो एक होता है काठी। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, देखा ना। तो काठी का मतलब होता है लकड़ी होती है। तो काठी का मतलब होता है लकड़ी की कुर्सी पर बैठने का डर। तो काठी का मतलब लकड़ी, तो लकड़ी की कुर्सी पर बैठने का डर। लकड़ी की कुर्सी पर बैठने का डर। देखिए, ये सब याद रखने के हिसाब से परीक्षा में जब आएगा तो फोबिया तो सब में आएगा, तो फिर याद कैसे करेंगे उसको? तो ये हो गया काठीसोफोबिया। काठीसोफोबिया, काठी मतलब ये, काठी मतलब लकड़ी सो, लकड़ी पे ऊपर बैठने का डर। काठीसो क्यों बैठना? वो शादी में गया, शादी के बाद वो जो अपनी पत्नी को पहली बार लेने गया तो वहाँ साले ने उनके साथ मजाक कर दी। ठीक है, ये हो गया काठीसोफोबिया। फियर ऑफ वंस ओन वॉइस, कभी कभी आदमी को अपनी ही आवाज़ से डर लग जाएगा। क्या हुआ? कभी कभी आदमियों को अपनी ही आवाज़ से डरने लगना। अपनी ही आवाज़ से डरने करने का मतलब क्या हो रहा है? अपनी भी आवाज़ से डर करने का मतलब क्या हो रहा है? जैसे कभी कभी क्या वो बोलता है, रात में आदमी सो गया, और रात में आदमी सो गया तो ये हो रहा है मेरे, वो हो रहा है, तो मतलब नींद में बोलने लग जाता है। जब नींद में बोल जाता है तो कभी कभी क्या हुआ कि नींद में जो बोलता है, नींद में बहुत भयंकर आवाज़ें निकाल रहा है, जैसे भूत जैसी। तो क्या हुआ, उसकी मम्मी ने एक दिन उसकी आवाज़ें रिकॉर्ड कर ली। ठीक, अब उसकी आवाज़ें रिकॉर्ड करके क्या कर दिया, उसको सुना दिया। और मैं ऐसा बोलता हूँ क्या? तो उसको अब दिन में भी अपनी आवाज़ से डर लगने जाता है, मैं ऐसा तो नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये हो गया। अब इसके लिए क्या होगा, लिसोफोबिया, LYSSO फोबिया। लिसोफोबिया एक वर्ड होता है, लिसो। अब लिसो का मतलब होता है वॉइस। अच्छा, वॉइस कहाँ से निकलती है? लिप से निकलती है। लिप मतलब क्या होता है? होंठ। ठीक है, देखो याद रखना है। तो लिप से क्या हो गया? लिसो। क्या हो गया? लिसो। लिप से क्या बन गया? लिसो। लिसोफोबिया यानी होंठ से निकलने वाली जो आवाज़ होती है उससे डर, और होंठ से जो आवाज़ निकलती है वो अपनी आवाज़ होती है, तो उसको बोलते हैं लिसोफोबिया। ठीक है, ये हो गया तेरा। अब क्या होता है? फियर ऑफ सिन का मतलब होता है पाप। आदमी को पाप करने से डर लगता है। पाप करने का मतलब होता है कि, अच्छा व्हाट इज सिन? पाप क्या है भाई? जो समाज की निगाह में गलत है वो पाप है। समाज की निगाह में, जैसे कि अपना कोई एक जानवर जा रहा है, चींटी जा रही है, अपना पैर उस पर ऊपर पड़ गया और वो मर गई, तो ये पाप है। किसने बताया? समाज ने बताया।
ठीक है, समाज ने बताया चींटी मारना पाप है, और वहीं पर अपन सोयाबीन पे इल्ली मार रहे हैं तो वो पाप नहीं है, क्योंकि समाज ने नहीं बताया भाई, वो नुकसान कर रही है हमारे पास। अपने घर में ज़्यादा चींटियाँ हो जाती तो उसको फिर लक्ष्मण रेखा खींच के अपन मारते हैं, तो वो पाप नहीं। तो समाज क्या होता है, कभी पाप बोलता है, तो कभी कभी क्या होता है, आदमी को पाप करने से डरने लग जाता है। अब पाप कैसे करने लग जाए, जैसे एक आदमी बहुत धार्मिक परिवार में हुआ, धार्मिक परिवार में पैदा हुआ, तो वहाँ पे हर चीज़ के लिए ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करेगा तो पाप लगेगा, तेरे को है ना बड़ी बहन को मारेगा तो पाप लगेगा, है ना, किसी को पैर नहीं छुएगा तो पाप लगेगा, तो उसको शुरू से सिखाएगा पाप पाप, तो उसको तो दिमाग खराब हो गया। अब जैसे कि कभी स्कूल में गया और वो गलती में क्या हो गया कि उसको टीचर के पैर छूना भूल गया हो, क्योंकि मम्मी पापा ने बता रखा है पैर छूना, बड़े के जो भी छूना, तो भूल गया, तो उसको घर आके डरने लग गया, यार मेरे को पाप तो नहीं लगेगा कहीं, तो उसको इस प्रकार से फोबिया हो गया। तो उसको बोलते हैं फियर ऑफ सीन, यानी पाप करने का डर। अब पाप करने का डर तो उसका बोलते हैं हेमार्टोफोबिया, HAMARTO, हेमार्टोफोबिया। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। हेमार्टो के लिए हेमर बोलते हैं, हेमर HAMMER। हेमर का मतलब होता है हथौड़ा, हथौड़ा, हथौड़ा। देखिए अब हथौड़ा याद करिए, अदालत में ऑर्डर ऑर्डर हथौड़ा करता है ना। अब वो ऑर्डर कब करता है, जब कोई अपराधी अदालत में जाता है और पाप करता है। भाई जब किसी अदालत में किसी आदमी ने पाप किया का मतलब होता है किसी ने चोरी कर ली, चोरी करना भी पाप है भाई, हमारे समाज में बताया जाता है चोरी करना। तो उसने चोरी करी, अदालत में ले गए और उसको ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इसने चोरी करी है इसलिए इसको सजा दी जाती है। तो वहाँ पे जो पाप करता है उसके लिए क्या भड़का जाता है, हेमर भड़का जाता है, तो उसको बोलते हैं हेमार्टोफोबिया। हो गया हेमार्टोफोबिया, हेमर। तो देखो याद रखिएगा इसको, छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रखोगे तो ये थोड़े दिन बाद याद हो जाएगी। ये शब्द क्या अपने यहाँ पे, ये ग्रीक वर्ड है सारे, ठीक है, हेमार्टोफोबिया। अब आता है फियर ऑफ ब्लड एंड ब्लीडिंग। किसी किसी को खून से बड़ा डर लगता है, ब्लीडिंग। होता क्या होता है कि जैसे छोटे बचपन में गया तो उसको सामने एक एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट हुआ तो इधर से भी एक्सीडेंट नहीं, इधर से भी एक्सीडेंट नहीं, एक लाश इधर से ना खून फूट पड़ा उसके पास, नहीं इतना सारा खून हो गया, उस खून को देख के उसको चक्कर आ गए। और एक बार जब खून को देख के चक्कर आ गए तो जीवन में जब उसके सुई चुभाओगे ना और खून निकलेगा तभी उसका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत सारों को क्या होता है, खून से बड़ा डर लगता है उनको। तो कभी एक ना टेलीफोन में मैसेज दिखा दो ना, उसके बाद एक्सीडेंट का बताओ, किसी के नाक से खून निकले, कान से निकले हो, तो उसको दिमाग खराब हो जाता है, उसको रोटी नहीं भाती। तो उसको बोलते हैं फियर ऑफ ब्लड या ब्लीडिंग, उसके लिए होता है। अब ब्लड के लिए देखो एक बात बताऊँ, ब्लड में क्या होता है, कौन सा शब्द अच्छा रहता है, कौन सा रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है ना। तो हीमो से बना हेमो, हेमोफोबिया। भाई खून में क्या रहता है, ब्लड में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है भाई। और किसका ब्लड अच्छा रहता है, जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है। तो हीमोग्लोबिन अच्छा होता है तो उससे बनता है हेमोफोबिया। क्या होता है, हेमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन का डर, हीमोग्लोबिन किस में होता है, खून में, तो हेमोफोबिया हो गया। बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी चीज़ें याद हो जाएगी। मेरा बस मुख्य उद्देश्य कि 5 भी याद करवा पाऊँ आपका हो। अब उसके बाद आता है फियर ऑफ वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी, पानी से डर लगने लग गया उसको। अब आपको पता है पानी का सूत्र होता है H2O, आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो जो हाइड्रोजन के 2 अणु होता है इसलिए पानी को बोला जाता है हाइड्रो, ठीक है। और हाइड्रो से जो डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक। ये H2 क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये हो गया हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज 5 सिखा है, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें छोटी छोटी सी। सबसे पहले है फियर ऑफ सिटिंग डाउन। फियर ऑफ सिटिंग डाउन, सिटिंग डाउन मतलब बैठने का डर, बैठने का मतलब काठी का घोड़ा, काठी मतलब लकड़ी, लकड़ी की कुर्सी पर, यानी काठिसोफोबिया। क्या हो गया, काठिसोफोबिया। उसके बाद सेकंड क्या हो गया आपके पास, लाइसो। लाइसो का मतलब होता है सिटिंग ऑन वॉइस, यानी अपनी खुद की आवाज़ से डर जाए। तो लिप, अपने खुद की आवाज़ कहाँ से निकलती है, लिप से निकलती है, तो लाइसोफोबिया हो गया। कौन सा हो गया, लाइसोफोबिया। थर्ड वन इज अपने को पाप से डर लगने का। तो पाप के लिए क्या होता है, जब पाप करेगा तो अदालत में जाएगा, अदालत में जाएगा तो जज साहब हेमर भड़केंगे, हेमर मतलब हथौड़ा भड़केंगे, तो उसको बोलते हैं क्या, हेमर्टोफोबिया, HAMARTO, हेमर्टोफोबिया, ठीक है। स्पेलिंग धीरे धीरे आप रिपीट करोगे हो जाएगा। नंबर 4 क्या है आपके पास, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का डर। और ब्लीडिंग, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तो हेमोफोबिया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वन इज ए फियर ऑफ वाटर। वाटर में क्या होता है, H2O, H2O मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। बहुत ही प्यारी बात है, 5 याद हो गए, बिल्कुल। बैठने का डर, बताओ बैठने का डर क्या होता है, काथिसोफोबिया, ठीक है। और उसके बाद आपकी खुद की आवाज़ से डर लगता है, लिफ, लाइसोफोबिया, बिल्कुल लिप याद हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको पाप से डर लगता है, हेमर, हेमार्टोफोबिया। और उसके बाद आपको खून से डर लगता है, तो क्या हो रहा है, खून से डर लगने के लिए हेमोफोबिया। और उसके बाद लास्ट क्या है, पानी से डर, तो उसको हाइड्रोफोबिया,
ठीक है। एक अक्षय कुमार की पिक्चर देखी होगी, एक आदमी को पानी से डर लगता है तो उसको बोला कि नहाना मत है तू, तो कई सालों तक नहाता नहीं है। ठीक है, भूल भुलैया पिक्चर देखी होगी, अक्षय कुमार की, उसमें रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के तो ये 5 वर्ड आपको सिखाए। ठीक है, इस प्रकार से कम 20 या 25 आपके पास फोबिया हैं, हम आपको बताएंगे। और ये फोबिया अब आपके पास जेल प्रहरी की भी एग्जाम आ चुकी है, तो इंग्लिश उसमें 20 नंबर की आती है, उसके हिसाब से भी हम कवर अप करवाएंगे। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। इंग्लिश का सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आज के सेशन में केवल बस ये 5 अगर आपको याद हो गए तो मेरा पढ़ाना सफल हुआ। लिखे सब जगह हैं पर याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी थी, जो मैंने करवाया। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अगले दिन फिर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।